जाहिल किसने बोला? जाहिल किसने बोला? व्यक्तिगत दावा करो तो कोई दिक्कत नहीं। चुप क्या होता है? आ जाओ, क्या होता है? आ जाओ, हाथ लगाओ नहीं, आ जाओ, छोड़ो, क्या करते हो यार? हाथ कैसे लगाए? हाथ कैसे लगाए? कोई बात ये अलाउ नहीं हो सकता। तो हाथ किसको क्यों नहीं पड़े? ये अलाउ नहीं हो सकता। हाथ किसने लगाए? यार पढ़े लिखे आदमी में कैसे अलाउ हो जाएगा? पढ़े लिखे आदमी में कैसे अलाउ हो जाएगा? अब अच्छा अधिवक्ता हो, अच्छा जनता खतरे में आ जाती है। जो हिंदुओं की बात ना करे वही सच्चा पत्रकार है आपके लिए। जो हिंदुओं की बात नहीं करेगा ना, आप लोगों के लिए वो सच है। आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना डॉक्टर फारूक, आपके लेवल पर उतर नहीं सकता मैं, आपके लेवल पर ना उतर नहीं सकता डॉक्टर फारूक खान। आप जिस निचले स्तर पर उतर कर बात करते हैं, दलाली करते हैं आप। हाँ डॉक्टर फारूक खान, टीवी पर मौलाना की शर्मनाक करतूत से पूरा देश शर्मसार है। 48 घंटे से हर मंच पर मौलाना की निंदा हो रही है। खुद मुस्लिम समाज का रहनुमा कहने वाला मौलवी एजाज कासमी ने जो किया उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। किसान मुसलमान का लिहाज ना मोदी को है ना मोदी के दलाल एंकरों को। सवाल आप आगे से कभी ऐसी हिमाकत मेरे साथ मत कीजिएगा। नहीं, देखिए अंजना जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस Can I ask Maulana Rashidi a question? Nupur, can I ask him a question? Can I ask him a question? Can I ask you a question, Maulana Rashidi? नौकरी दीजिए। Can I ask you a question? Can I ask you a question? Can I ask you a question, Maulana Rashidi? क्या बात कर Maulana Rashidi, आप औरतों की चिंता कर रहे हैं। जेंडर इक्वलिटी मौलाना रशीदी, आप औरतों की चिंता कर रहे हैं, इसलिए आप ट्रिपल तलाक बंद कराने से खिलाफ है। अरे झूठ पर चल रही है सरकार। आपको क्या पूछ रहा हूं मैं? चल रही है सरकार। आपको मैं पूछ रहा हूं कुछ। झूठ पर चल रही है सरकार। आप मेरे सवाल का जवाब दें। झूठ बोलने का आप औरतों की चिंता कर रहे हैं, आप उनके हितैषी हैं। करोड़ लोगों को बेवकूफ बना रखा है। आपको उनकी चिंता है, सच बोलिए, उनकी चिंता है आपको? हाँ चिंता है। इस सरकार को इस बिल के अंदर वुमेन्स के लिए कुछ लेके आना चाहिए। आपको औरतों की चिंता है? सरकार कंपनसेशन दे। आप औरतों के कंपनसेशन के लिए लड़ रहे हैं। आप वुमेन्स एक्टिविस्ट हैं। अरे कुछ तो मौलाना कादरी मुझे बताइए, मैं सुनना चाहती हूँ। मौलाना साहब को मैं क्यों मानूं जो अपनी ही कौम के आदमियों को इन्फेक्शन में झोंके और खुद अकेले बंद कमरे में रहे? मैं उस मौलाना साहब को क्यों मानूं जो पहले कहे कि कोरोना तो इन्फेक्शन सिर्फ एक हवा बनाया जा रहा है मुसलमानों को डराने के लिए, और वही आदमी बाद में पलट जाए ये कहकर के नर्सों का डॉक्टरों का साथ दो। मैं ऐसे दोगले आदमी को क्यों फॉलो करूं? मौलाना साहब, मैं मौलाना कादरी, मैं आपको फॉलो करना पसंद करूंगी। मैं जो आपको बोल रहा हूं, देखिए अब और मजीद ने एट द एंड एक बात कहूंगा कि आप लोग मुसलमानों को गलत नाम से पुकारना बंद कर दीजिए। मौलवी साहब जी ने कहा कि हमें गाने से कोई एतराज नहीं है, हमें आपके जो आपने लिबास पहना हुआ था श्री कृष्ण का था वो, तो उससे उनको ऑब्जेक्शन था, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। आपकी वजह से सहमना पड़ रहा है रशीदी जी? नहीं, देखिए, ना तो इस बच्ची को किसी ने ट्रोल किया, ना इस बच्ची को किसी ने बुरा कहा। एक बात आई और वो बात कहीं तक इस्लामिक रूप से सही है। गीता मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे पास भी गीता रखी है, रामायण भी पढ़ता हूँ, रामचरितमानस से मैंने पढ़ा है। सवाल पढ़ने और पढ़ाने का नहीं है। सवाल वही है कि आप जो अभिनय कर रहे हैं, अभिनय का इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। अच्छा, जैसे मोहम्मद साहब ने कहा है, सुन लीजिए, मोहम्मद साहब ने कहा है जो आदमी किसी कौम का व्याकुल हो रहे नहीं देखता, मैं भाई नहीं देखता, मैं नहीं देखता और देखने को भी मना करता हूँ। आज तक कोई पिक्चर नहीं देखने को भी मना करता हूँ। आप देखते हैं कि नहीं मौलाना अंसार? नहीं देखते, पिक्चर ही नहीं देखी जी। सलमान खान कौन है जानते ही नहीं है। सलमान खान को जानता हूँ, वो आरती करता है वो जानता हूँ मैं, जो वो क्या करते हैं, जो आरती करता है वो जानता हूँ मैं। अच्छा, तो ये सब आपको उसको बस शक्ल हीरो मैं नहीं देखता हूँ कि वो किसी फिल्म का हीरो है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। असल हीरो ये है ना? बिल्कुल असल हीरो ये है।
और मैं एक बात कहता हूं अंजना जी आपके शो में, इजाजत है ना सर कि कृष्ण के लिबास मैं में क्या गीता कह रहा श्लोक हूं करे? पहले मैं इजाजत है कि नहीं सर? आप दोनों से इजाजत मैं वही बात है कह कि रहा नहीं? हूं। है ना? मैं सुन तो लीजिए मुझे। मुझे नाज है, आलिया पर फक्र है कि आलिया ने आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के मुंह पर तमाचा मारा है। और उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो हर वक्त पाकिस्तान का टिकट हाथ में लेकर के खड़े रहते हैं, लो मुसलमानों ये हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं, निकल जाओ। और मैं एक बात, सिर्फ एक बात कहता हूं, इन्होंने जो लिबास पहना वो इनका इख्तियार था, वो अपनी जगह है, लेकिन ये जिस दिन इस्लामी, जिस मंच पर ये इन्होंने ये कृष्ण वाला लिबास पहना था, अगर इस्लामी लिबास पहन करके कहती तो एक बात अलग होती। मैं एतराज नहीं कर रहा हूं, क्यों एक अलग, देखिए टीवी के मौलाना इस बात को नहीं समझते आखिर क्यों चंद रुपयों के लिए तुम उन न्यूज चैनल्स पर जाके बैठ जाते हो और पूरे कौम को बदनाम करते हो। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि ऐसे शोज में आखिर कुछ लोग, कुछ मुसलमान धर्म गुरु बनकर आखिर क्यों पहुंच जाते हैं। आप जानते हैं ट्विटर पर एक ट्रेंड जो है इस वक्त चल रहा है, रेंटल मुल्ला, यानी कि 5-5 हजार में कुछ मौलाना धर्म गुरु का भेष धरकर इन चैनल्स में बैठ जाते हैं। मैं रेंटल मुल्ला तो नहीं कहूंगा, मगर मैं इन्हें टीवी मौलाना कहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं कि जो न्यूज चैनल एक समुदाय को लगातार टारगेट करता रहता है, वहां पर इन मौलानाओं को जाने की क्या जरूरत है सिर्फ 5,000 रुपए के लिए? क्या आप जानते हैं इन्हें 1 घंटे में गालियां सुनने के लिए जो जाते हैं, इन्हें 5,000 रुपए मिलते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलते हैं। मैं कहता हूं कि अगर आपकी रोजी रोटी भी इन 5,000 रुपए से चलती है तो भाई आप क्राउड फंडिंग करके बात करो लोगों से। यह किस तरह की सोच है मैं ये जानना चाहता हूं कि ये लोग इस नफरती एजेंडे को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। कुछ दिनों पहले एक मिसाल सामने उभर कर आई थी कि एक मुस्लिम लड़की गीता के श्लोक पढ़ रही थी, और यकीन मानिए दोस्तों, जब वो लड़की गीता के श्लोक पढ़ रही थी ना, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब एक न्यूज चैनल ने क्या चालाकी की, उस लड़की को बिठा दिया स्टूडियो में और उसके सामने 2 लंबी लंबी दाढ़ी वाले मौलाना बिठा दिए, और उस पूरे 1 घंटे के कार्यक्रम में वो मासूम लड़की तो गीता के श्लोक पढ़ रही थी और वो दो मौलाना जो हैं बोल रहे थे, देखिए हमारे इस्लाम में अलाउड नहीं है, ये नहीं है, फलाना ढिमकाना। अब आप सोचिए, ये तस्वीर जब दिखाई जाती है तो इसका क्या फर्क पड़ता है आम जनमानस पर। उन 2 मौलानाओं को वहां जाने की क्या जरूरत थी? यही तो एक खूबसूरती है ना इस देश की, जहां मुसलमान गीता के श्लोक पढ़ सकता है, जहां एपीजे अब्दुल कलाम को हम अपने माथे पर, हम सराखों पर बिठाते हैं, जहां आज की तारीख के 3 बड़े सुपरस्टार्स तीनों मुसलमान हैं। यही तो खूबसूरती है ना इस देश की। मैं आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्हीं न्यूज चैनल्स पर जब पालघर लिंचिंग को हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही थी, ये टीवी मौलाना वहां जाकर बैठ जाते हैं।